जय महाराणा प्रताप, जय मणिपुर, जय जवान जय किसान। आज हमारे देश की स्थिति 1570 की तरह चल रहा है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप चित्तौड़, उदयपुर तमाम अपने विरासत को बचाने के लिए आग से उलझते तमाम संकटों को सहते हुए उस अकबर जैसे मलेच्छ राजा से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अंतोगत्वा अपने देश से, अपने धरती से उस मलेच्छ को भगाने में कामयाब हो गए। जबकि मलेच्छ के पास 2 लाख से ऊपर सेना थी, जिसमें तमाम राजपूत उसके पैरों में जी हजूरी करते हुए अपनी पूरी सेना के साथ उसकी मदद में लगे हुए थे। और मलेच्छ राजा कल, छल, बल, झूठ के सहारे राजपूत को ही राजपूतों से मरवाता रहा, हिंदू को ही हिंदू से मरवाता रहा और अंतोगत्वा हार मानकर वापस चला गया। उसी तरह आज मणिपुर जल रहा है। उसी तरह मणिपुर की धरती को बचाने के लिए, उसी तरह मणिपुर के अमानत और महिलाओं की रक्षा के लिए वहाँ समाज के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ों को अकबर जैसी सरकार दबा दे रही है और अपने फ़ायदे में मजबूत लोगों का साथ दे रही है, जिनके वोट से इनकी सरकार बनी है, जिन बिरादरी के वहाँ सांसद विधायक हैं। जैसे अकबर ने राणा प्रताप जी के साथ किया और उनके ही भाई को अपने में मिलाकर उन्हें राज देने का आश्वासन देकर भाई को मरवाने का प्रयास किया। उनकी छोटी माँ को अपने में मिलाकर राणा जी को मरवाने का प्रयास किया। उस शक्ति को जो प्रभु श्री राम के ही वंशज होते हुए, उनके ही धूरी, उनके ही रास्ते पर चलते हुए अपने ज़मीन, अपने इज्जत आबरू के लिए लड़ते हुए किसी कारणवश चोट लगने से, उनके अंदरूनी घाव बन जाने से, पस मवाद बनने की वजह से, सिप्टसेमिया में जाने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन जब इस बात को अकबर ने जाना तो उसने अपनी टोपी निकालकर ज़मीन पर रख दिया और कुछ देर तक राणा प्रताप के नाम से मौन रहा और कहा कि क्या वह शक्ति थी जिसे हराना तो मुश्किल ही था, झुकाना भी मुश्किल था। ऐसे महान राजा कभी पैदा नहीं होंगे। राजा तो हम भी हैं, लेकिन हम राणा नहीं बन सकते। राजा तो हम भी हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते को अमल नहीं कर सकते। हम उनके रास्ते पर नहीं चल सकते। हम उनके शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, मैं सामने से अगर लड़ा होता तो मेरी मौत हो गई होती। इसलिए हम छल से दूसरे सेनाओं को भेज कर, जो सभी मुसलमान अपनी अपनी सेना लेकर उनके पास पहुँचे और सभी राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचे। दूसरे मुसलमानों को, दूसरे हिंदुओं को उन्होंने राणा प्रताप जी से लड़ा कर मरवाने का काम किया। वही काम आज की सरकार कर रही है। मणिपुर के लोगों से ही
तरह तरह का अत्याचार कराकर, लोगों को नंगे कराकर घुमाने का प्रयास, लोगों को नंगा कराकर उनके इज्जत लूटने का प्रयास, लोगों को नंगा कराकर स्तन पकड़ने का प्रयास और स्तन पकड़कर पूरे शहर में घुमाने का प्रयास और उनके इज्जत आबरू के साथ खेलकर उन्हें मारने का प्रयास जैसे अकबर करता था, वैसे आज के हमारी सरकार कर रही है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जब से संसद का उद्घाटन आपने किया है, तब से हमारे देश में दुराचार, दुर्व्यवहार और अभद्रता बढ़ती जा रही है। हर जगह कहीं न कहीं महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। अगर वो चाहे तो सभी कुकृतियों को बदल सकती है और मणिपुर का म बोलकर मणिपुर का उद्धार कर सकती है। लेकिन यह सरकार मणिपुर का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार बेरोजगारी का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार दुराचार का द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार बलात्कार का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार झूठ का झ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार लूट का ल बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि झूठ के बल पर, लूट के बल पर, बलात्कार के बल पर, अत्याचार के बल पर, दुराचार के बल पर सरकार कब तक चलती रहेगी। आप लोगों को जागना होगा और जग कर सरकार को रास्ते पर लाना होगा, क्योंकि जब तक सरकार को आप लोग जगाएंगे नहीं, तब तक वो देश हित की बात सोच ही नहीं सकती है। जो सरकार आए दिन अपना शौक़ पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन विदेश का भ्रमण करती हो और देश में अगर कोई भी किसी भी तरह का आफत या विपत आता हो तो उसे बचने का प्रयास करती हो, तो हम समझ सकते हैं कि राजा अपने देश के लिए नहीं, राजा विदेश के लिए बना है। एक बार राजा के जाने में जो खर्चा होता है, उस खर्चे को एक प्रदेश में वो दे दे तो वो प्रदेश राजा बन जाएगा और उस प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। लेकिन पुलिस महकमा के सामने ही, पुलिस बल के सामने ही हमारी महिलाएं नंगी की जा रही हैं, हमारे मजदूरों पर गाड़ी चलाई जा रही है, हमारे नेताओं को हिजड़ा बोला जा रहा है, नामर्द बोला जा रहा है, नपुंसक बोला जा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सिर्फ मर्द बीजेपी में हैं, क्या मर्द सिर्फ बीजेपी में हैं, सब हिजड़े नपुंसक नामर्द अन्य पार्टियों में हैं। अगर वही लोग जब इस पार्टी में आ जाते हैं जो दूसरी पार्टी में नामर्द हैं, वो बीजेपी में आकर मर्द बन जाते हैं। जो दूसरे पार्टी में लूट किए हैं और उन पर घोटाले का आरोप है, वह बीजेपी में आकर शुद्ध और साफ बन जाते हैं, गंगाजल की तरह पवित्र हो जाते हैं, दूध के धुले बन जाते हैं। लेकिन सरकार उन पर किसी तरह का कोई लांछन लगाने से बचती है। आज हमारे मुख्तार अंसारी जी भी सुहलदेव पार्टी के सहारे आज बीजेपी में जा चुके हैं। आज बीजेपी का आशीर्वाद हमारे मुख्तार भाई को भी मिलने लगा है। हम चाहेंगे कि सभी माफियाओं को, सभी चोरों को, सभी डाकुओं को या सभी महात्माओं को इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलना चाहिए और मिलता रहे, ताकि हमारा देश इसी तरह बचता रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा सुंदर रहे। इसी सब बातों के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आज मणिपुर जिस तरह जल रहा है, उसी तरह पूरा देश जल रहा है। मणिपुर आज बलात्कार, आज दुराचार, आज चीरहरण से परेशान है, लेकिन पूरे देश में यह कृत्य हो रहा है। मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं से अगर भेद खुलता है तो मीडिया उसे भरसक दबाने की प्रयास करती है। जो छोटे मोटे हमारे पत्रकार हैं, वही इस बात का उजागर करते हैं। आज हमारा देश बड़े ही संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पूरा देश बाढ़ से बह रहा है।
लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार से हम कहना चाहेंगे, इस सरकार की तो हमारे समाज को सुधार दे, सरकार हमारे देश से बलात्कार को हटा दे, या समाज, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री कर दे, या कुर्सी छोड़ दे और अपनी कुर्सी किसी ऐसे लोगों को दे जो पढ़े लिखे हों और उनके पास सरकार चलाने का अनुभव हो। मंत्रियों के बल पर, अपने पीए के बल पर, अधिकारियों के बल पर सरकार अगर चलती रही तो यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या ज़रूरत है। अधिकारी तब भी सरकार चलाते थे, आज भी सरकार चला रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ना हो तो इलेक्शन ही बंद कर दिया जाए और अधिकारियों के सहारे देश को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। पूरे देश से जितना पैसा आता है सब इन नेताओं में खर्च हो जाता है और समाज को कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे वो सांसद खरीदना हो, विधायक खरीदना हो, सरकार बनाना हो, या किसी बलात्कारी को माला पहनाना हो, या किसी माफिया को माला पहनाना हो, इसी में हमारे पैसे को व्यर्थ किया जा रहा है। हम समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि सरकार के विरोध कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सब अकबर की तरह हमारे सरकार के अधीन हो चुके हैं। जिस तरह अकबर के अधीन पूरे राजपूताना हो चुका था, सिर्फ राणा जी को छोड़कर, उनके कुछ लोगों को छोड़कर, उसी तरह इस समय कुछ ही लोग हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें भी सरकार दबाने का प्रयास कर रही है या सज़ा देने का प्रयास कर रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम अकेले हों या समाज हमारा साथ दे, हम गलतियों का विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे देश में खून का एक भी कतरा है, जब तक हमारे देश में, जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा है या शरीर में हमारे जब तक जान है, तब तक हम गलतियों का विरोध करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की हो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।